हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th इस समय बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर दोस्तों 2, ठीक है, जिसका नेम है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। ओके, तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो कि आपके जब आप लोग पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन पढ़ोगे तो उसमें वो काम आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के प्रकार में आज हमारे पास है दूसरा पॉइंट है जिसका नेम है दोस्तों मुकुलन। ठीक है, जिसका नेम क्या है, मुकुलन है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने विखंडन को पढ़ा है दोस्तों। किसको पढ़ा है? विखंडन को, जैसे हम लोग बोलते हैं फिजन। तो आप लोग अगर नहीं देखे वीडियो तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा क्लास 12 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, आप लोगों को वहां पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, देखो ये आपके पेपर में 2 नंबर का आता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला है कि अलैंगिक जनन के प्रकार से यहां से आप लोगों को पेपर में मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों कि 2 नंबर हमेशा आता है, ये मान करके चलो। और इस बार भी आएगा दोस्तों, तो आप लोगों को अच्छे से इसकी तैयारी करके जानी है दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ भी रटाऊंगा नहीं, आराम से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और आप लोग आसानी के साथ वीडियो को फुल देखिए, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का लेक्चर। देखो, मुकुलन जिसे हम लोग बोलते हैं बडिंग होती क्या है, मुकुलन होती क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक जनक से कलिका के रूप में, एक जनक आप लोगों को पता है अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक, एक ही पेरेंट होते हैं, एक ही पेरेंट से एक संतति का निर्माण होता है। ओके, तो एक जनक से कलिका के रूप में जनन करता है। क्या करता है दोस्तों? एक जनक, मुकुलन। बच्चों, ये क्या करता है? ये एक जनक से किसके रूप में दोस्तों? कलिका के रूप में। किसके दोस्तों? कलिका के रूप में क्या करता है? जनन करता है। इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। किसके रूप में? कलिका के रूप में जनन करता है। बहुत ही आसान सा परिभाषा है दोस्तों। ठीक है, फिर बाद में ये कलिका दोस्तों जनक से निकलकर नया जीव बना लेती है, इसे ही मुकुलन कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग अगर हाइड्रा का एग्जांपल लें। ठीक है, हाइड्रा, आप लोगों ने हाइड्रा को देखा होगा आपके एनसीईआरटी में इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाएगा। ये हमारे पास हाइड्रा, ठीक है, क्या है? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा है। तो आप लोग क्या देखते हो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो हमारे पास है, यही हमारे है कलिका। क्या है दोस्तों? कलिका है। ये क्या है? हमारी कलिका है। ओके, कलिका है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या होता है? एक जनक, देखो हमारा हाइड्रा एक जनक है। ओके, तो यहां से क्या होता है दोस्तों, पहले कलिका के रूप में जनक करता है। देखो, जनन किसके रूप में? कलिका रूप में जनन करेगा। फिर बाद में ये कलिका जनक से निकल जाती है, बाद में ये कलिका दोस्तों जनक से निकल जाएंगी, और इस प्रकार से एक बार फिर से दोस्तों क्या हो जाएगी? न्यू हाइड्रा यानी दोस्तों क्या बना लेगी? संतति बना लेगी, संतति बना लेगी। ओके, संतति, बच्चे का जन्म होगा यहाँ से। ओके, तो यही बात होती है मुकुलन, यही बात होती है हमारी मुकुलन होती है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल से आप लोग बोल सकते हो कि एक जनक से कलिका के रूप में जनन करती है। एक जनक से मुकुलन क्या होता है कि पहले एक जनक से कलिका के रूप में जनन करती है, फिर बाद में ये कलिका दोस्तों जीव से बाहर होकर, यानी जनक जीव से बाहर होकर नए जीव का निर्माण करती हैं दोस्तों। समझ में आ गई बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बडिंग, मुकुलन के प्रकार। मुकुलन को आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं मुकुलन के प्रकार। पहला प्रकार है हमारे पास अंतः मुकुलन, दूसरा प्रकार है बाह्य मुकुलन। एक प्रकार है अंतः मुकुलन, एक प्रकार है बाह्य मुकुलन। सिंपल सी बात है, जब कलिका का निर्माण जीव के शरीर के आंतरिक सतह पर होगा, यानी जब हमारी कलिका का निर्माण अंदर होगा दोस्तों, जो हमारे जनक है उनके बॉडी के अंदर होगा, तो वहां पर होगा हमारा अंतः मुकुलन। वहां पर होगा हमारा दोस्तों अंतः मुकुलन। कहाँ होगा अंतः मुकुलन? जब कलिका का निर्माण, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कलिका जो हमारी है, पहले कलिका का निर्माण होता है, फिर कलिका से ही हमारा नया जीव का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात है, जब कलिका का निर्माण जीव के शरीर के अंतर्गत होगा, जब कलिका का निर्माण जनक जीव, आप लोग यहाँ पर सिंपली लिख लो जनक जीव के शरीर के आंतरिक सतह पर होती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या?
अंतः मुकुलन, ये बात समझ गए बात। हमारा एग्जाम्पल है स्पंज पोरीफेरा, स्पंज पोरीफेरा, स्पंज पोरीफेरा। आइए हम लोग स्पंज को इस प्रकार से स्ट्रक्चर से हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से, फटाफट से दोस्तों। देखो इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार से होता है। ओके, आराम से समझिएगा कि पॉइंट को मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये है, ये थोड़ा सा ओपन रहेगा। अब इस प्रकार से आप लोगों को ऐसे, ठीक है, ऐसे कर देना है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पंज गुहा। क्या है दोस्तों, ये सब हमारी स्पंज गुहा है, स्पंज गुहा, इसे हम लोग बोलते हैं स्पंज गुहा। ये स्पंज का चित्र मैं आप लोगों को बना रहा हूँ, स्पंज, ठीक है, स्पंज गुहा है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे, इस प्रकार से बहुत सारे क्या है, मुकुल हैं, बहुत सारे क्या दोस्तों, मुकुल हैं। क्या है, बहुत सारे मुकुल हैं। और प्रत्येक मुकुल को, और जो हमारे पास ये प्रत्येक मुकुल है दोस्तों इसके अंदर होते हैं। ये हमारा स्पंज का चित्र है, स्पंज गुहा। ये हमारा जो इस तरीके से ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइन है, स्पंज गुहा है दोस्तों, ठीक है, ये सब। और इसके अंदर में मुकुल है, और प्रत्येक मुकुल आप लोगों को क्या कहलाता जानते हो, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट। इसको हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, आर्कियोसाइट का समूह, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आर्कियोसाइट। मुकुल, प्रत्येक मुकुल को हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट का समूह। और आर्कियोसाइट समूह हम लोग, समूह को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम वो बोलते हैं जेम्यूल। तो अगर आप लोगों को कहीं जेम्यूल मिले, आर्कियोसाइट मिले, या मुकुल, या प्रत्येक मुकुल मिले, ठीक है, तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये मुकुल की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये स्पंज का चित्र है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लो, जो मुकुल अंदर है, यानी हमारे मुकुलन अंदर हो रही है दोस्तों। देखो ये है, इसके अंदर हो रही है, इस जीव के यानी स्पंज के अंदर में हमारे पास ये प्रोसेस हो रही है। कलिका का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें स्पंज के बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको हम लोग अंतः मुकुलन बोल सकते हैं। इसी प्रकार से इस पोरोफेरा और स्पंज हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास एग्जाम्पल है अंतः मुकुलन के। अब आइए हम लोग देख लेते हैं बाह्य मुकुलन। तो जब कलिका का निर्माण जीव शरीर के, जब कलिका का निर्माण जनक जीव के कहाँ पर होता है, बाहरी सतह पर। जैसे अभी हम लोगों ने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया, अभी हम लोगों ने हाइड्रा का एग्जाम्पल इस प्रकार से लिया दोस्तों, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास कलिका थी, ये हमारे पास क्या थी, कलिका थी। अब ये कलिका धीरे धीरे बाद में, ठीक है, मैं जल्दी चित्र ना दे रहा हूँ, बाद में इस प्रकार से निकल करके दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से फिर उसके बाद नया जीव का निर्माण करती है। कौन, ये कलिका। ये कलिका निकल करके दोस्तों जनक से क्या करती है, बाहर निकल करके एक नया संतति बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन बनाती है, कलिका ही बनाती है। जैसे ये हमारा है एग्जाम्पल, मैंने ये लिया है हाइड्रा का। ठीक है, मैं ये जल्दी में स्ट्रक्चर अच्छे से बना नहीं पाया हूँ, बट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों कि इस प्रकार से देख लो, ये बॉडी में नहीं हो रहा है, ये बॉडी में नहीं हो रहा है दोस्तों, ये देखो बाहर ही है, ये इतना, ये वाला पार्ट पूरा हमारा बाहर ही है, यानी ये बाह्य मुकुलन होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को आज के इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि मुकुलन क्या होता है। और हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों अंतः मुकुलन क्या होता है और बाह्य मुकुलन क्या होता है। इसके एग्जाम्पल को भी पढ़ा कि अंतः मुकुलन के एग्जाम्पल स्पंज और पोरीफेरा है, और उसके बाद दोस्तों बाह्य मुकुलन के हमारे एग्जाम्पल हैं ईस्ट हैं और हाइड्रा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अंतः मुकुलन के एग्जाम्पल बताओ या बाह्य मुकुलन के एग्जाम्पल बताओ, 1 नंबर में इसे पूछा जा सकता है, या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मुकुलन क्या होता है, मुकुलन के प्रकार को आप लोग बताओगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल सहित बताना है। तो ये सब चीजें आप लोगों से क्वेश्चन में बोर्ड पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से तैयार करके पेपर में देके जाना है, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों टारगेट 90+ लाना है। तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, और मैं भी आप लोगों को पूरे टॉपिक को कवर कराऊंगा, पूरे टॉपिक्स को आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो टारगेट 90 का प्लस सपना है दोस्तों, ये आपका क्या हो सके, साकार हो सके। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल पर बना रहे हमेशा। और अगर लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग यार नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहना आप हमारे चैनल।